हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएजी ट्यूशन सेंटर 2.0। आज मैं आप लोग बतलाने जा रहा हूँ मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और यह प्रश्न जो लिया गया हाइट एंड डिस्टेंस से लिया गया है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ प्रश्न जो है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। कह रहा है कि एक पेड़ है, वह आंधी आने से क्या होता है, टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जो है जमीन के शिखर को नीचे की ओर छूता है। ठीक है, जमीन के शिखर यानी नीचे को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। और इसके साथ क्या होता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहाँ पे कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई क्या होगा। इस प्रश्न को बारीकी से पढ़िए और समझिए। यह प्रश्न जो है बोर्ड की उच्चयन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब मैं इसको हल करके बतला रहा हूँ कि इसको किस प्रकार से हल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, जिस कंडीशन में प्रश्न है उसी कंडीशन में मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा और उसी डायग्राम के माध्यम से क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। सबसे जरूरी चीज होता है हाइट एंड डिस्टेंस में डायग्राम बनाना। यदि डायग्राम आप बना लेते हैं सही से तो हल आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लिया जाए कि ये पेड़ है, इस प्रकार से पेड़ है टूट जाता है। कह रहे कि एक पेड़ जो है आंधी आने से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर जो है किसको छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है। यहाँ पे पेड़ क्या है, हम यहाँ से पेड़ को तोड़ देते हैं। ठीक है, तो आंधी आने से क्या होता है, पेड़ यहाँ से टूटेगा तो टूटे हुए भाग इस प्रकार से आएगा और इस प्रकार से आने के बाद क्या हो जाएगा, जमीन को यहाँ पे छू रहा है। ठीक है, जमीन को यहाँ पे छू रहा है, जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ जो कोण बना जमीन को जब छू रहा है तो इसके साथ कितना डिग्री का कोण बना है, 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितना है, 8 मीटर दिया गया है। इस तरह से 8 मीटर दिया गया है। अब क्या कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि पेड़ तो यहाँ तक था, समझिएगा पेड़ पूरा कहाँ तक है, यहाँ तक है। और ये वाला चीज हम जान रहे हैं कि यहाँ तक कितना पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पेड़ की ऊंचाई किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, यहाँ तक पेड़ है, यहाँ पे देखिए कि इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा, समकोण त्रिभुज बन गया जिसका नीचे वाला बेस जो दिया गया 8 सेंटीमीटर बेस है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर इसका बेस हो गया। इसके बाद में सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे इस त्रिभुज के, तो इस त्रिभुज मैं आपको समकोण त्रिभुज ABC में हल करके बतला रहा हूँ कि ABC में किस प्रकार से हल किया जाता है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में एक भुजा दिया गया है कितना, 8 मीटर और दूसरी भुजा हमको ज्ञात करना है। तो दूसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 भुजा लेकर के चलेंगे, ए वाला और ए वाला। ये भुजा जो है हम समकोण त्रिभुज में जानते हैं कि लंब होता है और ये वाला भुजा क्या होता है, आधार। तो लंब बटा आधार हो गया, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको क्या है, AB बटा BC इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, AB बटा BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो AB बटा BC का मतलब क्या होता है, तो AB बटा BC का मतलब होता है, यानी कि लंब बटा आधार का मतलब होता है tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा, इतना लिख दीजिए, यानी कि AB बटा BC और tan थीटा का मतलब लंब बटा आधार। यही चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, tan थीटा होता है। अब यहाँ पे देखिए AB बटा BC, यानी कि हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं tan थीटा बराबर, थीटा का जगह पे 30 डिग्री दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा का जगह पे 30 डिग्री कर देंगे। और देखिए थीटा का जगह पे 30 डिग्री हो गया। इसके बाद में AB बटा BC कीजिए, तो AB बटा क्या कर देंगे, BC कर देंगे। इस प्रकार से केवल हम आगे पीछे करके इधर से लिख दिए। अब देखिए इतना करने के बाद क्या देगा, AB का मान ज्ञात करना है। तो AB का मान यहाँ पे हम छोड़ देंगे और इसके बाद BC का मान दिया हुआ है तो BC का मान हम यहाँ पे करेंगे। तो tan थीटा, tan 30 डिग्री का मान अब देंगे। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। AB का मान कितना है, तो AB का मान कुछ नहीं है, यहाँ पे H दे दीजिए। और BC का मान क्या है, 8, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 करेंगे। इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा,
tan, देखिए इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो यहाँ पे √3h हो जाएगा, √3h और बराबर क्या हो जाएगा 8। इस तरह से आ गया। इसीलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इसीलिए h बराबर क्या हो जाएगा तो 8/√3 हो जाएगा। h बराबर क्या आ गया 8/√3 आ गया। जब h बराबर 8/√3 आ गया तो अब क्या करना है, पेड़ की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। करने के बाद देखिए क्या हो गया, पेड़ का आधा भाग तो हमें पता चल गया, कितना आधा भाग पता चला 8/√3। अब जो बचा हुआ मुड़ा हुआ भाग है उसको निकालेंगे। तो मुड़ा हुआ भाग क्या है, AC है। यहाँ से जब टूट कर ये गिरा है तो यहाँ पे तो मुड़ रहा है इस तरह से, तो एक मुड़ा हुआ भाग क्या है, AC है। तो AC को हम निकालेंगे, तो AC और AB BC को हम लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको लेकर के चलिएगा तो देखिए ये वाला कर्ण होता है, ये वाला आधार होता है, कर्ण बटा आधार लेके चलिए। तो कर्ण बटा आधार लेके चलेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा AC बटा क्या करेंगे BC बराबर क्या करेंगे सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। तो यहाँ पे सेक थीटा हो गया। अब AC का मान हमको ज्ञात करना है, इसलिए AC छोड़ देंगे, AC और BC का मान दिया गया 8, तो यहाँ पे 8 हो गया। और सेक थीटा की जगह पे कितना करना है, 30 करना है। और सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, इसको यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है। तो सेक 30 डिग्री यहाँ पे हम कर देते हैं, सेक 30 डिग्री। अब यहाँ पे सेक 30 डिग्री का मान दीजिए तो क्या हो जाएगा, AC बटा 8 बराबर सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है वो लिखना है आपको। तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2/√3 होता है। इस प्रकार से सेक 30 डिग्री का मान कितना था, 2/√3। इस तरह से आप इसको हल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो AC √3 और बराबर क्या हो जाएगा 8 दूना 16। इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे AC बराबर क्या हो जाएगा, तो AC बराबर हो जाएगा 16/√3। इस तरह से अब देखिए कि ये वाला भाग क्या आ गया, 16/√3 आ गया, यानी कि दोनों भाग हमें पता चल गया, जो मुड़ा हुआ है वो और ये वाला। अब दोनों पता चल गया। पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आधा भाग दिया गया है यहाँ से यहाँ और ये वाला आधा भाग दिया गया है यहाँ से यहाँ, इसको क्या करेंगे, अब दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तभी तो पता चला कि पेड़ की ऊंचाई क्या है। तो ऐड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर पेड़ की कुल ऊंचाई। तो पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, AB जोड़ हम क्या करेंगे, AC करेंगे। AB जोड़ क्या करेंगे, AC। AB जोड़ क्या करेंगे, AC। AB का मान कितना है, तो AB का मान यानी कि H बराबर हम निकाले थे, तो H बराबर कितना आ गया है, तो H बराबर यहाँ पे दिया गया 8/√3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 8/√3 करेंगे और जोड़ फिर क्या करेंगे, AC का मान कितना है, तो AC का मान है 16/√3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 16/√3 कर देंगे इस प्रकार से। अब √3 और √3 का LCM निकालिएगा, क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा यहाँ पे, और 8 और 16 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 और 16 कितना होता है, इस प्रकार से यहाँ पे जोड़िए तो 8 और 16 कितना हो जाएगा 24 बटा क्या हो जाएगा √3। अब 24/√3 क्या आ गया, कुल दूरी आ गया। अब चाहे तो इसको हम क्या कर सकते हैं और आगे हल कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे √3 का मान दे करके इसको डिवाइड कर सकते हैं।